दुनिया ने फिर देखी मोदी की ताकत। मोदी से गले मिलते ही खुशी से नाचने लगे पुतिन। जैसे ही रूस की धरती पर उतरा हिंद के शेर मोदी का विमान, माथा पकड़कर बैठ गए चीन और पाकिस्तान। जो नहीं कर पाए अमेरिका और बड़े बड़े हुक्मरान, पीएम मोदी करने जा रहे हैं वो काम। मोदी ने रूस में बिठाया ऐसा सिस्टम, मोदी अब कराएंगे दुनिया का सबसे बड़ा समझौता। जी, इसे कहते हैं ग्लोबल लीडर। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया का नंबर 1 नेता नहीं कहा जाता। उनके अंदर वो ताकत है, वो मादा है, वो शख्सियत है, वो ऑरा है कि वो बड़े से बड़े विरोधी को अपने आगे झुका देते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए मंगलवार को रूस के कजान शहर पहुंचे। यहाँ उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। इस दौरान पुतिन ने कहा, हमारे संबंध इतने अच्छे हैं कि आप मेरी बात बिना ट्रांसलेटर यानी कि अनुवादक के समझ जाते हैं। यानी कि पुतिन कह रहे हैं कि भाई मोदी साहब, हमारे इतने संबंध अच्छे हो गए हैं कि मैं अपनी बात जो कहता हूँ रूस की भाषा में कहता हूँ और आपको बिना ट्रांसलेटर के वो समझ आ जाता है। आमतौर पर व्लादिमीर पुतिन अपने समकक्ष नेता के लिए ऐसी बातें कभी नहीं बोलते। वो तभी बोलते हैं जब प्रधानमंत्री मोदी उनके आगे आते हैं। ये है प्रधानमंत्री मोदी का ऑरा। वहीं पीएम मोदी ने भी यूक्रेन के जंग पर भारत के स्टैंड को कायम रखा और कहा, हर समस्या का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से हो। भारत का हर प्रयास मानवता के समर्थन में है। हम जल्द से जल्द शांति की बहाली चाहते हैं। आपको बता दें, पीएम मोदी पिछले 4 महीनों में दूसरी बार रूस गए हैं। इससे पहले जब वो जुलाई में रूस गए थे तो उन्होंने पुतिन को सलाह दी थी कि बम बंदूकों और गोलियों से शांति संभव नहीं है। इसके बाद वो यूक्रेन दौरे पर भी गए थे, जहां उन्होंने ज़ेलेंस्की से कहा था, मैंने पुतिन से आंख में आंख मिलाकर कहा था कि ये जंग का समय नहीं है। इससे पहले जब मोदी एयरपोर्ट पहुंचे तो उनका स्वागत लड्डुओं और ब्रेड नमक के साथ किया गया। साथ ही वो यहाँ प्रवासी भारतीयों से भी मिले। इसके बाद कजान के होटल पहुंचने पर उन्होंने भारतीय पोशाक पहने रूसी कलाकारों का डांस भी देखा। पीएम मोदी इससे पहले जुलाई में भारत रूस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे थे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पीएम मोदी बुधवार को ब्रिक्स की मीटिंग में हिस्सा लेंगे। ये 2 सेशन में होगी। सबसे पहले सुबह क्लोज प्लेनरी यानी कि बंद कमरे में बातचीत होगी। इसके बाद शाम को ओपन प्लेनरी होगी। इस दौरान पीएम मोदी कई नेताओं से द्विपक्षीय बातचीत करेंगे, यानी कि 1-to-1 बातचीत करेंगे। ब्रिक्स समिट की साइडलाइन में पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भी बातचीत होने की संभावना है। विदेश मंत्रालय ने कल ही बताया था कि भारत और चीन के बीच लद्दाख में पेट्रोलिंग को लेकर समझौते पर सहमति बन गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसे में पीएम मोदी और जिनपिंग की बातचीत हो सकती है और अगर ऐसा होता है तो 2 साल बाद दोनों नेता आपस में बातचीत करते दिखेंगे। दोनों के बीच आखिरी बार 2022 में इंडोनेशिया के बाली में G20 समिट के दौरान मुलाकात हुई थी। ऐसे में आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाकई दुनिया में सबसे बड़े ग्लोबल लीडर बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं? क्या पूरी दुनिया के बड़े बड़े नेता प्रधानमंत्री मोदी के आगे छोटे साबित होते जा रहे हैं? जो भी आपकी राय हो, कमेंट करके बताएं।